उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश राज्य बना है। लेकिन क्या आपको लगता है हर ज़िले में, हर गांव में, हर एक थाने में कहीं ना कहीं प्रतिदिन मर्डर हो जाता है? मैं भी जनपद जौनपुर के थाना कोटान के अंतर्गत एक ग्राम सभा पनौली बाज़ार भी है, उसी बाज़ार में उपस्थित हूँ। कल सुबह आप सोचिए, सुबह मर्डर हो जाता है एक यहीं के CSC केंद्र जो आधार कार्ड ATM से पैसे निकाल के गांव की सेवा करते हैं, फूलचंद पासवान की। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है उनकी दुकान में। अब सोचिए कैसे ये राज्य अपराध मुक्त हुआ। मेरे फ्रेम में बहुत सारे लोग हैं फूलचंद के सपोर्ट में, फूलचंद को चाहने वाले, फूलचंद के लोग, फूलचंद के बारे में बताने वाले। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ घटना है और कैसे, क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य बना है? जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। कहीं दिख रहा है आपको जीरो टॉलरेंस? बात करने की कोशिश कर रहा तमाम लोगों से। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत चौधरी मेरा नाम है। और ग्राम प्रधान भी है? ग्राम प्रधान मैं नहीं, ग्राम प्रधानपति हूँ मैं। अच्छा जी जी। क्या लग रहा है किस कल से फूलचंद पासवान उप सेवाराम की हत्या कर दी जाती है उनकी दुकान में? जी, वो जो हत्या हुई, लूट और हत्या हुई है। और हमारे ग्राम सभा के ऐसे व्यक्ति थे जो आज तक किसी से उनका कोई विवाद नहीं हुआ करता था। वो बहुत मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी वजह से हमारी बाज़ार का भी संचालन एक तरह से हुआ करता था। बहुत सारे लोग हैं जो अब प्रदेश में रहते हैं, कमा के भेजते हैं, तो लोग, महिलाएं, यहाँ ग्रामीण एरिया है तो लोग जैसे 1000 रुपये भेज दिए तो गए 500 रुपये निकाल के अपना जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं खरीदे और घर चले गए। जी जी। और दूसरा ये था कि अगर किसी को कोई समस्या हुआ करती थी तो उनके यहाँ जाए कि भैया अभी वो बीमार हैं, अंगूठा नहीं लग पाएगा तो पैसा दे दीजिए, तो हम व्यवहार कुशल आदमी थे, वो दे देते थे कि चलिए ठीक है, बाद में आके अंगूठा लगवा दीजिएगा। इस टाइप के व्यक्ति थे। जो उनकी हत्या हुई है वो बड़े निंदनीय है और बहुत निर्मम हत्या हुई है। मैंने तो देखा है उनके सर को ईंट से या चाकू से मार के एकदम गड्ढा बना दिया गया था। क्या दिन दहाड़े ऐसा करना पॉसिबल था? क्योंकि अगर कहीं भी कुछ, अगर सेवाराम के साथ कुछ होता था तो क्या चिल्लाते चीखते? ऐसा दिन में सुबह 9:30 10 बजे? सुबह कोहरे का समय था, लोग घर बहुत निकले नहीं थे। लोग बताते हैं कि वो 10 बजे के आसपास झाड़ू लगाते हुए दिखे। उसके बाद उनके भाई से किसी ने कहा कि यहाँ अंदर करा रहे हैं, कुछ लोग पैसा निकालने के लिए गए थे। तो महिलाएं थी 2-3, तो वो महिलाएं बताई कि इसमें से आवाज़ आ रही है। पहले तो बाहर खड़े रहे, शटर डाउन था, तो फिर शायद ठंडी लगी हुई तो वहाँ बेंच रखी हुई तो उसमें, या कुर्सी रखी हुई थी उसमें बैठ गए, तो उसमें कराहने की आवाज़ आई दुकान के अंदर, शटर के अंदर से। तो उनके भाई साहब को बताया कि ऐसे ऐसी आवाज़ आ रही, तो उन लोगों ने खोला तो वहाँ ब्लड सारा फैला हुआ था। तो ये लोग, भाई साहब उनके थे, वो घबरा गए बहुत सारे। तो उनको लगा कि इनको उठा के ले जाना चाहिए, तो फ़ोन किया तो एक गाड़ी आई, उसमें भर के शाहगंज ले गए। शाहगंज ले गए तो वहाँ से पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है पहले ही। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया तो प्रशासन यहाँ सारा अमला आया, अपनी फोरेंसिक टीम भी आई, SP साहब आए, SP सिटी साहब आए, CO साहब आए, प्रशासन तो सब लोग आए। और बाकी गहनता से आला अधिकारी, जौनपुर के सारे आला अधिकारी यहाँ आए और गहनता से जांच भी हो रही है। यहाँ सारे मेरे ख्याल से आसपास की जो थाने हैं उसकी पुलिस लगी हुई है, SHO लगे हुए हैं। हाँ, टीमें गठित की गई है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पिता की हत्या हुई उसका बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है गोरखपुर में। जो आम जनता उम्मीद लगाती है प्रशासन मेरी सुरक्षा करेगी, मेरी रक्षा करेगी, क्या उसका परिवार कभी सुरक्षित है? प्रशासन का परिवार सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो? क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे भैया, बहुत कहने लायक कुछ नहीं बचा है। इतना गड़बड़ हुआ हमारे इलाके में कि सेवाराम भैया की निर्मम हत्या कर दी गई है। और वो एक भले बहुत अच्छे सच्चे और नेक इंसान थे जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। अब उसमें कुछ कहने लायक नहीं बचा है। प्रशासन इसको गहन अध्ययन करे और प्रशासन
पकड़े आरोपी को और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्या शिवराम की किसी से दुश्मनी, किसी जमीन जायदाद को लेके या किसी लेन देन को लेके ऐसा कुछ? भैया ऐसा कुछ नहीं, आज तक किसी से ऐसा कुछ नहीं हुआ, न कि कुछ किसी हम लोग से भी जो व्यवहार था उनका बहुत सरल व्यवहार था। पब्लिक से बहुत अच्छी उनकी पब्लिक में पकड़ थी। ऐसे अच्छे आदमी थे कि जब भी किसी को कुछ ज़रूरत होती थी तो उनके यहाँ जाने के बाद वो जो काम करते थे पैसे के लेन देन का, तुरंत आपको पैसा दे देते थे। भैया आप कल आइएगा, अपना ATM दे दीजिएगा, आधार दे दीजिएगा। इतने सरल स्वभाव के इतने अच्छे आदमी थे कि उनके बारे में कुछ कहना बहुत अच्छा। कहते हैं जो व्यवहार का अच्छा आदमी रहता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी उसकी हत्या हो जाती हैं। अब कैसे हो जाती हैं, जो यही है कि जितने सीधे रहोगे उतने ठोके जाओगे, जितने टेढ़े रहोगे उतना कुछ कोई बोलेगा नहीं। आज के ज़माने में ये सिस्टम है, जो कीले सीधे होते हैं वो कीले ठोके जाते हैं, जो टेढ़े होते हैं उनको ठोका नहीं जाता। देखिए सरकार कहती है कि जो सीधे साधे सुरक्षित है, जो अपराधी हो तो उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर है, मैंने मुक्त प्रदेश बनाया है अपराधियों। सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कंटिन्यू हर साल एक एक घटनाएं होती जाती रह रही हैं और तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में, तमाम ज़िलों में, तमाम गांव में कंटिन्यू ऐसे हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देश हमारा बहुत सुरक्षित है। हाँ। क्या कहेंगे भैया आप? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमको आप मौका दिए। इस घटना बहुत निंदनीय है, दिन दहाड़े हत्या। ये पैसे के लिए किया गया कि किसी दुश्मनी के लिए तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए हत्या की गई है। क्या किसी की जान लेना मामूली सी बात हो गई कि चंद रुपयों के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है, उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी जाती है? भाई बदमाशों के लिए तो कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, प्रशासन से कहना चाहूँगा, ये हमारे पूरे दुकानदार आज सब बंद किए हैं, सब आक्रोशित हैं, हड़ताल है, सबको सुरक्षा चाहिए। हमारे माननीय रमेश चंद्र जी विधायक जी से हम लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ लाइट लगे। रमेश से? हाँ, यहाँ लाइट लगे, यहाँ कैमरा लगे, CCTV कैमरा। ये भी चौराहा और वहाँ आगे भी चौराहा है जहाँ घटना हुई है। जब घटना होने के बाद आपको समझ में आया कि यहाँ CCTV कैमरा अनिवार्य है, लाइट अनिवार्य है? हम लोग ने एक बार पुलिस प्रशासन पड़ताल की थी, तब भी मांग किए थे, लेकिन अभी तक लगा नहीं। प्रशासन एक बार आई थी थाने से, लिखा पढ़ी की थी कि हाँ कैमरा लगने वाला, लेकिन अभी तक लगा नहीं। क्या दादाजी क्या कहेंगे? अपराध मुक्त प्रदेश है। सरकार ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस चल रहा है, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ भाग गए हैं। सरकार है कहाँ? 10 बजे दिन को हत्या हो रही है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है हम तो गुंडे भगा दिए हैं। कम से कम इतना दहशत होनी चाहिए, बदमाश गुंडे जो हैं इनको भगाया जाए, मारा पकड़ा जाए। जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे, इनको सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये बंद नहीं होगा। ये गरीब बेचारे दुकान करके यहाँ जी रहे हैं। क्या अपराधियों के अंदर बाबा का बुलडोजर का खौफ खत्म हो गया है? वो कहने बाबा का डर खत्म हो गया? बाबा का डर केवल गिने चुने लोगों के लिए है, बाकी चोर बदमाश घूम रहे हैं, आए दिन हत्या कर रहे हैं, आए दिन हत्या कर रहे हैं, आए दिन मार दे रहे हैं। तो कम से कम इसको सरकार संज्ञान लेना चाहिए कि जो चोर बदमाश घूम रहे हैं इनको भी चेक करना चाहिए। शहर में पुलिस घूम रही है, उसको पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, कौन चोर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। सोचिए सिपाही के पिता की हत्या कर दी जाती है जो आम जनता की रक्षा करता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जब सिपाही की पिता की हत्या हो रही है तो आम आदमी तो और कमज़ोर होता है। क्या उम्मीद लगाएगी प्रशासन जनता से? कोई उम्मीद नहीं है। जनता अपने आप सुरक्षित रखे, अब सरकार से उम्मीद क्या लगाई जाए? जनता को कम से कम अपने से सुरक्षित रहना पड़ेगा। क्या और सरकार के बारे में जो सरकार कह रही है, दावे कर रही है, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? फूलचंद की पासवान कहते हैं। प्रशासन अपील यही प्रशासन से है कि प्रशासन इसको संज्ञान ले, पकड़े उन लोगों को। अब पुलिस अगर चाहती है पकड़ लेती है, पुलिस चाहेगी कोई भाग नहीं पाएगा, लेकिन बात चाहने की है। चाह लेंगे पकड़ लेंगे, आप नहीं चाहेंगे नहीं पकड़ पाएंगे। तो पुलिस को सक्रियता करनी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए और इस तरह जितने लोग हैं सबको पकड़ना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? अच्छा, पुलिस तो लोकल है? नहीं, हम दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार जी है। पुलिस तो लगी हुई है, प्रशासन जांच कर। अभी जो है 5 टीमें गठित की गई है। अच्छा, 5 टीमें गठित हो गए हैं। सूचना मिला है कि हम जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लेंगे। हम दुकानदारों को बहुत दुखद है, उनके बदौलत जी खा रहे थे सब दुकानदारें। आज हम लोगों इसलिए हड़ताल किए हैं कि सब बहुत बड़ी दुख में पड़े हुए हैं। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। वो लोग तो कोहरे के जो है फ़ायदा उठा के चले गए, लेकिन उन परिवार से पूछिए
जिनके परिवार में दुख पड़ा है क्या बीत रही होगी। प्रशासन 5 टीमें गठित की है। जी 5 टीमें गठित कर दी हैं और पकड़े जाएंगे। टीमें गठित करने से अपराध कम हो जाएगा। नहीं, अपराध तो कम नहीं होगा, जिसको करना होगा मनगढ़ंत लोग करेंगे, जो मानेंगे नहीं वो तो करेंगे। तो सरकार की दावे फेल हो रही है ड्यू टॉलरेंस के नहीं बाद। पकड़ेंगे तो आश्वासन बहुत जबरदस्त हुआ है कि हम पकड़ लेंगे। कुछ साक्ष्य संज्ञान में पूछताछ हो रही है जी। ये घटना बहुत दुखद है। ये सेवाराम भैया जो थे हम लोगों के बहुत करीबी थे। वो पैसे की लेन देन हम लोगों को बराबर होती जाती थी। तीनों बैंक चलाते थे जी, वो हम लोग जो बराबर पैसे उनके देते थे लेते थे। वो पैसा ना रहने पे भी जमा कर लेते थे और ना रहने पर फिर दिया करते थे। ये हम लोग 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। 24 घंटे सेवा देने के लिए हम लोगों को भाई व्यवस्था चाहिए। सरकार हमारी व्यवस्था करे और हम लोगों की सुरक्षा करे, क्योंकि हम लोग रात दिन सेवा दे रहे हैं। हमारी मेडिकल की स्टोर है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हमको सेवा 24 घंटे चाहिए भाई। क्या लगता है फूलचंद की हत्या क्यों की जाती है? ये पैसे के कारण ये हत्या हुई है। किसी चीज़ से कभी दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं थी। हम लोगों से बराबर बातचीत होती थी उनसे। दुश्मनी तो हम लोग हमारे समझ से कोई नहीं थी उनसे। कोई दुश्मनी नहीं थी। सरकार के बारे में क्या आएंगे जो जीरो टॉलरेंस की बात की? सरकार तो एकदम निकम्मी हो गई है। पहले तो यहाँ पुलिस रात में गश्ती मारते थे, लेकिन इस समय कोई पुलिस नहीं आ रहा है, ना तो कोई गार्ड आ रहा है। पहले 100 नंबर बराबर रात में ठहरती थी यहाँ, क्योंकि मैं 24 घंटे रहता था, मैं यहाँ देखता था। लेकिन इस बीच पुलिस ना तो 100 नंबर ना तो पुलिस। फूलचंद पासवान को हम काफ़ी दिन से जानते थे और उनके यहाँ से पैसे का लेन देन पूरे यहाँ 4 से 10 गाँव से औरतें आती थी, लेती देती, सबका काम चलता था। उनकी घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग खुद दहशत में आ गए हैं। और यहाँ से अंबेडकर मूर्ति से ले करके जयनंद सोनी की दुकान तक जितने दुकानदार हैं सब अपनी अपनी दुकान बंद किए हैं उनके शोक में। और पुलिस प्रशासन से और भाई रमेश चंद विधायक जी से निवेदन है, आग्रह है कि यहाँ हम लोग को सुविधा चाहिए लाइट की और जो है कैमरे की और पुलिस प्रशासन की। जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए और उसको तत्काल जेल भेजा जाए। अभी तक हम जिन लोगों से बात किया सब दुकानदार थे और आज इस दुकान को यहाँ इस मार्केट की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। और बंद इसलिए किया गया है कि उनका कहना है कि मुझे भी सुरक्षा चाहिए। हड़ताल घोषित कर दिए पनौली बाजार के दुकानदार और कहना है यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश सिंह से मांग करते हैं कि यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगाया जाए और एक लाइट की व्यवस्था की जाए। अब आगे देखा जाएगा क्या होगा, प्रशासन क्या पकड़ पाती है फूलचंद पासवान के हत्यारे को। अब आप सोचिए यूपी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए धन्यवाद।